अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास 11th क्लास की मैथ के क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड दी रूट्स ऑफ z4 प्लस z7 स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हंस एक्सप्रेस इट प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने इसकी क्या करने हैं, इसके लीनियर फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, z4 प्लस s7 स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। हमने फैक्टराइज में फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को चेक करते हैं, उसके बाद हमने क्या करना होता है, दरमियान वाली वैल्यू को चेक करते हैं। देखिए, अगर हम कोई ऐसी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए जो 7 भी बने और 144 भी बने, तो वो हमारे पास दो वैल्यू हैं, 16 और 9। जब 16 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 आता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 जी4 आता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जी4 प्लस 16 जी स्क्र माइनस 9 जी स्क्र माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जी स्क्र हमने क्या लेंगे, यहाँ पे जी स्क्र कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा जी स्क्र प्लस 16 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से हमने 9 और माइनस दोनों कॉमन लेंगे। ठीक है, 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जी स्क्र प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जब 9 को 16 पर मल्टीप्लाई करें तो 144 बनता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0। पहले हमने कॉमन लिखना है, जी स्क्र प्लस 16 बनता है, और दूसरा हमारे पास क्या है, जी स्क्र माइनस 9। ठीक है, अब देखें, हम ये प्लस है ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, माइनस और माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है दोबारा। इसको हम लिख सकते हैं जी का जी माइनस 3 जी प्लस 3, क्योंकि 9 जो स्क्वायर है वो किसका है, 3 का स्क्वायर है। इसलिए एक बार हम एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार बी प्लस में लिखेंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है वही लिखेंगे। तो इसका भी हम माइनस बनाने के लिए दो बार माइनस लगाइए, ताकि इसका हम फार्मूला ओपन कर सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, अयोटा स्क्वायर माइनस होती, तो यहाँ क्योंकि जो अयोटा की वैल्यू होती है ना, वो होती है स्क्वायर रूट -1, लेकिन हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, अयोटा स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस 16 अयोटा स्क्वायर जी माइनस 3 और जी प्लस 3। देखते हैं, जी का स्क्वायर बनेगा, ये 16 अयोटा 4 अयोटा का स्क्वायर बनता है। इसको हम लिख सकते हैं, मैं एक बार माइनस में और एक बार क्या लिख देंगे, प्लस में। तो इस तरह नहीं आ गया, तो हर वैल्यू को हमने जीरो की इक्वल करना है, इसको भी, इसको तो इसको हम क्या करेंगे, जी -4 को इक्वल करेंगे 0, तो वो माइनस का दूसरी साइड क्या आ जाएगा, प्लस में। इसी तरह ये +4 अयोटा दूसरी साइड पे जाए क्या हो जाएगा, माइनस, और जी -3 है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, फॉलोइंग कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं हमारे पास, फैक्टराइज मेथड होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है, और कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 जी स्क्वायर माइनस 3 जी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर के साथ कांस्टेंट 1 होना चाहिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड में। तो हमारे पास क्या आएगा, जी स्क्वायर माइनस 3/2 जी प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0। देखिए, 2 वाला टेबल 2 4 पे जाता है ना, तो 2 2 बार 2 4 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या आ गया, ये प्लस का 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाएंगे, तो हमारे पास आएगा, क्या बनेगा, हमारे पास जी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और माइनस करेंगे 2 जी, मतलब 2ab वाला फार्मूला हो जाता है, हमारे पास 2g आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3g/2। तो हमने यहाँ पे 3/4 किया है, क्योंकि 3/4 कैसे किया हमने, यहाँ पे जब हमारे पास 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3/2 बन जाएगा, इसलिए हम 3 और 4 से दोनों तरफ से स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, अब हम हमारे पास क्या बनेगा, g-3 का होल का स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल टू करेंगे हम माइनस का 2 ऐसे, और ये 3 × 9 हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 16 एलसीएम आए तो 16 इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ नीचे क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 को हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बार, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, माइनस का 32, और प्लस क्या आ जाएगा, 9। अब हम क्या करेंगे, हमने करना है -32 से +9 करते हैं तो हमारे पास बनता है माइनस का 23। अब हम करेंगे यहाँ पे
-23/16 बनता है ना, तो हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये माइनस है वो किस में आ जाएगी, अयोटा में आ जाएगी। ठीक है, -3 और 4 दूसरी साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो जब इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका ये क्या आ जाएगा आंसर, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ये हमारे पास। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है जी स्क्वायर -6 जी प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जी यहाँ पे हमारे पास जी का स्क्वायर बनेगा, -2a भी होता है ना, ए की जगह हम 2 लिखेंगे, ए की जगह जी, और बी की जगह हम ऐसा चीज़ बनाएंगे जो हमारे पास 6 जी बने। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 जी बन जाता है। तो यहाँ पे ये 30 जो है प्लस का दूसरा पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे 30 स्क्वायर है ना, तो दोनों साइड पे हमने 3 का स्क्वायर करना है। तो हमने अब यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे -30 और 3 का 9 हो जाएगा। -30 प्लस 9 करते हैं तो -21 बनता है। ठीक है, तो यहाँ भी जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, हमारे पास ये आएगा -3 स्क्वायर रूट 21 अयोटा। ठीक है, ये माइनस का दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है वो अयोटा फॉर्म में आ जाएगा। ये था अब पार्ट 2। अब हम करेंगे पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 में हमारे पास है 3 जी स्क्वायर -18 जी प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब हम 3 भी हमने डिवाइड करना है, क्योंकि जी स्क्वायर के साथ हमारे पास कांस्टेंट 1 आना चाहिए, इसलिए हमने 3 पे डिवाइड कर दिया है। 3 मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो क्या बनता है, 18 बनता है, और ये प्लस 50 और 3 जो है दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जी स्क्वायर -6 इज इक्वल टू -50/3 कर दिया, और यहाँ पे अब हमने स्क्वायर रूट लगाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करेंगे जी स्क्वायर -2z.3, क्योंकि ये 6 बनेगा, तो यहाँ पे 3 और इधर क्या आएगा, -50/3 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, ये -50/3, और ये फार्मूला बनता है जी -3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 3 आएगा, ये क्या बनेगा -50 आएगा, और यहाँ पे नीचे 1 है तो इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 बार आएगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जी -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -23/3 बनता है। तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जी माइनस से दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा, जी प्लस स्क्वायर रूट 3 साथ क्या आ जाएगा, अयोटा। ये था हमारा पार्ट 3। अब हम करेंगे पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस 4 जी प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा जी स्क्वायर प्लस 2z.2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 क्यों हमने लगाया, क्योंकि यहाँ पे 4 बनाना है, तो इसलिए 2, इसलिए हम 2 का स्क्वायर इस साइड पे लेंगे, दूसरी साइड दोनों साइड पे 2 का स्क्वायर लेंगे। ये प्लस का 13 दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, माइनस का 13, तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे हमने फार्मूला कंप्लीट बनाया, जी प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या बनता है, -13 प्लस 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 बनता है। -13 प्लस 4 करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, माइनस का 9 बनता है। ठीक है, जी प्लस 2 है ना, तो हम उसका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3। तो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगी, अयोटा है, तो यहाँ प्लस का 2 है, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, माइनस जी इज इक्वल टू -2 -3 अयोटा। ये था पार्ट 4। अब हम करेंगे पार्ट 5। देखें पार्ट 5 हमारे पास है 2z² प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 6/2 और 9/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो क्या बनता है, 6 बनता है ना, तो यहाँ पे 3z बनेगा, प्लस दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, -9/2। तो यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे, जी का होल का स्क्वायर प्लस करेंगे, यहाँ पे 2 फार्मूले वाला 2 आएगा, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 3z चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे करेंगे 3/2, क्योंकि 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3z आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर दोनों साइड पे लेना है, तो अब हमने यहाँ पे प्लस है ना, तो 3/2 का होल स्क्वायर, जी प्लस 3/2 का क्या बनाएंगे, होल का स्क्वायर बनाएंगे, इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, -9/2 है ना, तो अब यहाँ पे हम करेंगे -9/2, ये क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 9 बनता है, और 2 क्या बनता है, 4। ठीक है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बनता है 4। जब 4 बनता है तो अब हम करेंगे, इसमें 4 है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास है 4, इसलिए हम यहाँ पे 4 एलसीएम लिया है। तो यहाँ पे हमने लेन जब ये 4 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 4 बनते हैं ना, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो क्या बनेगा, 8 माइनस का 18,
और ये क्या बन जाए 4 4 बार 1 और 1 + 9, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 18 में से 9 को माइनस करते हैं तो -9/4 बनता है। इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट। अब हम करेंगे यहाँ पे, देखें यहाँ पे स्क्वायर खत्म करने के स्क्वायर रूट लेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 4 का कितना होता है 2, तो साथ माइनस जो है अयोटा फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो -1 का जो होता है ना ये किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। जो अयोटा स्क्वायर होता है ना यहाँ पे वो होता है -1 के। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 और 2 साथ अयोटा, यहाँ +3 और 2 दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा माइनस का। अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या है 2 है ना, दोनों का 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बार दोनों जाएंगे तो -3 प्लस -3 अयोटा आ जाएगा, यही आंसर है। अब हम करेंगे पार्ट 6 और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। पार्ट 6 हमारे पास है 3z² - 5z + 7 = 0। 3 हमने डिवाइड करने हैं दोनों साइड पे, तो हमारे पास क्या आएगा z² -5/3 + 7/3 = 0। हमने फिर फार्मूला लगाना है, तो हमारे पास आएगा z का स्क्वायर -2z, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/3 है ना, यहाँ पे 5 और 3 है, तो हमने 5 और 3 बनाना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 5 और 6, क्योंकि 2 × 6 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 3। तो यहाँ पे हम 5 और 6 दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। ये प्लस का 7/3 है तो दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा माइनस का 7/3। अब हम यहाँ पे करेंगे जी -5 का होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है। -7/3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या है 5 × 5 करते हैं तो ये बनता है 25, और 6 का जब लेते हैं तो ये क्या बनता है 36। अब हम इनका क्या लेंगे एलसीएम। अब हम यहाँ पे इनको ऐड करेंगे ना, -84 और +25/36 है, तो हमारे पास क्या बनता है माइनस का 59/36, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे -5 और 6 का होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका 59 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 36 को हमने जब स्क्वायर लेते हैं तो इसका 6 आ जाता है, और -5 और 6 माइनस का है, दूसरी साइड में क्या आ जाएगा प्लस का, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। जब 6 लेते हैं तो ये 6 आता है, और ये 5 प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट 5 साथ क्या आ जाएगा अयोटा। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर कौन से किए थे 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।